चेहरे पर मास्क, हाथ में माइक, अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 देखकर आ रहे लोगों से लिया रिएक्शन। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद तबाह हुआ रिया चक्रवर्ती का करियर, अब छलका दर्द। सुनीता आहूजा ने 4 दोस्तों पर लगाया गोविंदा के करियर को खत्म करने का आरोप, बोली ये लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला, सैलरी को लेकर हुआ विवाद, एफआईआर हो गई दर्ज। 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं जस्टिन बीबर, सोशल मीडिया पोस्ट देखकर यूजर्स बोले लगता है हालत ठीक नहीं है। राज ठाकरे संग अफेयर पर सोनाली बेंद्रे ने तोड़ी चुप्पी, प्रेम संबंधों को बताया अफवाह। आमिर खान ने रखी म्यूजिकल नाइट पार्टी, सितारों से सजी महफिल, सचिन और रणबीर कपूर से लेकर कपिल तक ने जमाया रंग। सिद्धू मूसेवाला पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पिता ने भेजा नोटिस, स्क्रीनिंग रोकने की उठाई मांग। हनी सिंह ने फिर लिया रैपर बादशाह से पंगा, दुआ लीपा वाले विवादित बयान की सफाई पर कसा तंज। और सबको अनपढ़ बनाते हैं, कन्नड़ भाषा विवाद के बीच कमल हासन की एक और विवादित टिप्पणी, अब हिंदी पर कह दी बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर फैंस चौंक गए, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। दरअसल अक्षय कुमार खुद छुपे हुए अंदाज में थिएटर के बाहर पहुंचे और वहां लोगों से उनकी फिल्म का रिव्यू लिया। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने चेहरे पर वही डरावना किलर मास्क पहन रखा था जो फिल्म में दिखाया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित एक थिएटर के बाहर अक्षय कुमार ने दर्शकों से बातचीत की। चेहरे पर मास्क और हाथ में माइक लिए अक्षय आम लोगों के बीच घुल मिल गए। उन्होंने फिल्म देखकर बाहर निकलते लोगों से पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी, किस किरदार ने हंसाया और किसने सरप्राइज दिया। इस दौरान बहुत से लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। जब कुछ दर्शकों ने उनके गेटअप की तुलना फिल्म में दिखाए गए किलर से की, तब भी उन्हें शक नहीं हुआ कि ये शायद अक्षय कुमार है। फिल्म के दर्शकों ने हाउसफुल 5 को कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का पावर हाउस भी बताया। कई लोगों ने इसे अब तक की सबसे मजेदार फिल्म भी करार दिया। वहीं कुछ दर्शकों ने फिल्म के ट्विस्ट और एक्टिंग को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। जब धीरे धीरे लोगों को शक हुआ कि मास्क के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है, तो भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग तो ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए भी आगे बढ़ने लगे। इस स्थिति को देखते हुए अक्षय कुमार बिना देरी किए मौके से निकल गए। बाद में उन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि एक मजेदार अनुभव था, लेकिन अंत में उन्हें वहां से भागना पड़ा क्योंकि पकड़े जाने वाले थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड स्टार रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में आ ही जाती हैं। हाल ही में रिया और उनके भाई शौविक दोनों को सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में क्लीन चिट मिल चुकी है। इस बीच अब रिया ने बताया है कि इस केस की वजह से उनका फिल्मी करियर जो था वो बर्बाद हो गया और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान रिया ने अपनी फिल्मी करियर के बारे में खुलकर बात की। रिया ने कहा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद वो जांच के घेरे में आ गई थी। उन्हें और उनके भाई दोनों को ही ड्रग्स केस की वजह से जेल जाना पड़ा और इसका सीधा असर दोनों के करियर पर हुआ और उनका करियर बर्बाद हो गया। रिया ने अपने भाई के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि गिरफ्तारी के बाद शौविक को किसी भी कॉर्पोरेट में नौकरी पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। कोई भी ऐसे शख्स को काम पर नहीं रखना चाहता था जिसके बारे में मीडिया में स्कैंडल्स छापे गए हों। कुछ समय तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी जिंदगी कहां जा रही है, आगे क्या होगा। हम अपनी हीलिंग प्रोसेस में थे। रिया की माने तो इसी समय उनके और शौविक के मन में अपना क्लोथिंग ब्रांड चैप्टर 2 ड्रिप लॉन्च करने का ख्याल आया और उन्होंने इस विचार पर आगे बढ़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि रिया फिर से काम पर लौट आई हैं और उन्हें हाल ही में रोडीज में देखा गया था। इसके अलावा रिया अपना पॉडकास्ट चैप्टर 2 भी शुरू कर चुकी हैं। बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहते हैं, आप जानते हैं। इससे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिलती है जब उनकी पत्नी सुनीता बिना कुछ करे बहुत कुछ कह देती हैं। सुनीता आए दिन किसी न किसी इंटरव्यू में कोई ऐसी बात बोल देती हैं जिससे बवाल हो जाता है। हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा के इनर सर्कल पर तीखी और बेबाक टिप्पणी की है। उन्होंने गोविंदा के करीबियों पर उनके करियर को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया है। 90 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर रहे गोविंदा ने
पिछले कुछ सालों में कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी है। गोविंदा 17 सालों में क्यों नहीं दिखे हैं? समस्या ये है कि उनका सर्कल ही गलत है, ऐसा मानना है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का। द पावरफुल ह्यूमन से बात करते हुए सुनीता ने गोविंदा के इर्द गिर्द जो उनका गलत सर्कल है उसकी आलोचना की और सीधे तौर पर उस सर्कल को ही उनके करियर की बर्बादी का जिम्मेदार बताया। उन्होंने खुलासा किया कि मैं गोविंदा से इसीलिए झगड़ती हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और मुझे चापलूसी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता ने बिना नाम लिए उनकी टीम के 4 लोगों पर इल्जाम लगाया। सुनीता ने कहा उनके पास 4 लोग हैं, एक राइटर है, एक म्यूजिशियन है, एक सेक्रेटरी है और एक लॉयर है। ये चारों ही किसी काम के नहीं है, ये सारे केवल वाह वाह करते हैं। अगर वो म्यूजिक बनाता है तो ये कहते हैं वाह कमाल कर दिया। इस तरह उन लोगों को सच बताने की जरूरत है। जब मैं ये सच उन्हें बताती हूं तो वो नाराज हो जाते हैं। सुनीता ने कहा कि दुनिया ओटीटी पर आ गई है लेकिन गोविंदा अभी भी 90 के दशक में उसी नॉस्टैल्जिक स्टाइल में जी रहे हैं। सुनीता ने कहा मैं उनसे कहती हूं कि 90 का दौर खत्म हो गया है, अब 2025 है। देखिए नेटफ्लिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन गोविंदा को तो अपने वाह वाह प्रोडक्शन के साथ ही रहना पसंद है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिल्ममेकर मनीष गुप्ता के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। मनीष गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। बताया जा रहा है कि घटना 5 जून को मुंबई शहर के वर्सोवा इलाके में मनीष गुप्ता के घर पर हुई। पुलिस ने 6 जून को मनीष गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि अभी तक मनीष गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2), 115(2) और 352 के तहत केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर राजीबुल इस्लाम लश्कर पर चाकू से हमला किया जिससे वो घायल हो गया। वो मनीष गुप्ता के यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि ड्राइवर मनीष गुप्ता के यहाँ 3 सालों से है। उसे 23,000 रुपए की सैलरी मिलती है। मनीष गुप्ता पर इस्लाम ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे कभी टाइम पर सैलरी दी ही नहीं और तो और 30 मई को नौकरी से भी निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद भी पैसे नहीं दिए। जब इस्लाम लश्कर अपनी सैलरी मांगने मनीष गुप्ता के घर गया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनीष गुप्ता ने इस्लाम लश्कर पर चाकू से हमला कर दिया। बात करते हैं सिंगर जस्टिन बीबर की। इन दिनों लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और कॉन्सर्ट्स के बारे में अब फैंस थोड़ी चिंता जताने लगे क्योंकि इसमें उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है। इतना ही नहीं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जस्टिन बीबर को मदद की जरूरत है जबकि कुछ का कहना है कि वो अब 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं। दरअसल जस्टिन बीबर ने हाल ही में अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में वो वीडियो कॉल करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक महिला की धुंधली सी झलक भी दिख रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर ने कॉमेंट किया, लगता है जस्टिन के पास कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है। दूसरे ने लिखा, वो बहुत दुखी लग रहा है, मजबूत बने रहो। तीसरे ने लिखा, ब्रो 24/7 हाई ही रहता है। इसके अलावा कईयों का दावा है कि ये महिला उनकी पत्नी हेली है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिन ने इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आज सुबह भगवान ने मुझे माफ कर दिया है, तो क्या अब मैं खुद को और दूसरों को माफ कर सकता हूं? अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं सोनाली बेंद्रे की। सोनाली बेंद्रे 90 के दशक का एक खूबसूरत चेहरा रही हैं। उन्होंने वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज से शानदार कमबैक भी किया। कैंसर से वो जंग जीत चुकी हैं और हाल ही में काफी चर्चा में थी। उनका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ भी जुड़ रहा था एक जमाने में। एक वायरल क्लिप में दावा किया गया था कि राज ठाकरे सालों पहले सोनाली बेंद्रे से प्यार करते थे। सोनाली उनकी क्रश थी। हालांकि अब सोनाली ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वायरल दावों को खारिज कर दिया है। सोनाली बेंद्रे ने एक इंटरव्यू में कहा, क्या राज ठाकरे सच में मुझे पसंद करते थे? मुझे डाउट है। सोनाली बेंद्रे ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, उन्हें लगता है कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। सोनाली ने कहा कि ऐसे गॉसिप में सबसे पहले परिवार शामिल होता है और फिर आम लोग। सोनाली बताती हैं कि राज ठाकरे के साथ उनके कई साल पुराने संबंध हैं। उन्होंने बताया कि मेरे जीजा जी राज के कजन के साथ क्रिकेट खेलते थे। मेरे और राज ठाकरे के बीच ऐसे कोई संबंध नहीं है जिस पर कोई सवाल खड़ा करे। अब बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीं पर को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। उनकी इस फिल्म को लेकर बस बना हुआ है और ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।
हाल ही में आमिर ने फिल्म की रिलीज से पहले एक म्यूजिकल नाइट पार्टी रखी जिसमें कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। सितारे ज़मीं पर की स्टार कास्ट और करीबी दोस्तों के लिए आयोजित की गई इस म्यूजिकल इवनिंग में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, किक्कू शारदा, शंकर महादेवन, सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर ऐसे तमाम चर्चित चेहरे दिखाई दिए। इस दौरान सभी ने साथ मिलकर खूब मस्ती की, धमाल मचाया। इस पार्टी से कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सामने आए वीडियोस में रणबीर कपूर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ मस्ती करते दिखे। वहीं जब सचिन तेंदुलकर ने पार्टी में एंट्री की तो पार्टी का माहौल ही बदल गया। इसके अलावा पार्टी में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने भी शिरकत की। पार्टी से कॉमेडियन कपिल शर्मा का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आमिर के घर अपने सुरों से समा बांधते दिखाई दिए। वीडियो में देखा गया कि कपिल गाना गा रहे हैं जबकि सोफे पर बैठे सभी मेहमान उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, मेहमान भी सुरताल छेड़ते हुए उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। कपिल और शंकर महादेवन की जैमिंग का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कपिल की सिंगिंग आमिर समेत सभी मेहमानों को काफी प्रभावित कर रही है। अब बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला को भले ही इस दुनिया से गए हुए वक्त हो गया हो, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हाल ही में उनके मर्डर केस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है जिसे लेकर उनके परिवार ने कड़ा एतराज जताया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि एक निजी संस्था ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी स्क्रीनिंग 11 जून को मुंबई के जुहू स्थित सोहो हाउस में रखी गई है। लेकिन मूसेवाला के परिवार ने इस पर आपत्ति जता दी है और इसे रोकने की मांग की है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री के निर्माता और सीरीज प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा है कि इस फिल्म में उनके बेटे से जुड़ी गलत जानकारी, निजी जानकारियां और हत्याकांड से जुड़ी जांच को बिना अनुमति के दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध और मानसिक रूप से पीड़ादायक बताया है, साथ ही भारतीय कानूनों का उल्लंघन भी करार दिया है। बलकौर सिंह ने मुंबई पुलिस के डीजीपी और जुहू पुलिस स्टेशन को एक चिट्ठी लिखी है। 11 जून को होने वाली इस स्क्रीनिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने की इस चिट्ठी में मांग की गई है। बात करेंगे बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में अब फिर से दो पुराने रैपर्स जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। इस बार मामला है रैपर बादशाह के एक विवादित बयान का और उस पर आई हनी सिंह की तीखी प्रतिक्रिया का। दुआ लिपा को लेकर दिए गए कमेंट के बाद पहले ही बादशाह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे और अब हनी सिंह के तंज ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। दरअसल बादशाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंटरनेशनल पॉप सिंगर दुआ लिपा के बारे में एक ऐसा बयान दिया जो कि काफी आपत्तिजनक माना गया। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ बच्चे पैदा करना पसंद करेंगे। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। मामला तूल पकड़ने के बाद बादशाह ने सफाई दी कि उनका इरादा तारीफ करने का था, ना कि अपमान करने का। हालांकि बादशाह की सफाई भी लोगों को रास नहीं आई और इंस्टाग्राम पर जब एक मीडिया पेज ने उनकी सफाई को पोस्ट किया तो हनी सिंह ने उस पर कमेंट करते हुए लिखा, जीनियस। ये कमेंट भले ही छोटा था लेकिन इसके पीछे छुपा तंज इंटरनेट यूजर्स से छिपा नहीं रहा। फैंस ने तुरंत समझ लिया कि हनी सिंह बादशाह की सफाई पर व्यंग कस रहे हैं। तो एक यूजर ने लिखा, पाजी ने तो कटाक्ष कर दिया। दूसरे ने लिखा, पाजी तुसी ग्रेट हो। गौरतलब है कि हनी सिंह और बादशाह कभी एक ही रैप ग्रुप माफिया मुंडीर का हिस्सा थे जिसमें इक्का, लिल गोलू और रफ्तार जैसे रैपर भी शामिल थे, लेकिन समय के साथ इनके बीच मतभेद बढ़े और ये ग्रुप टूट गया। तब से दोनों रैपर्स के बीच दरार बनी हुई है जो सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के जरिए कई बार सामने आ चुकी है। अब बात करेंगे कमल हासन की। कमल हासन इन दिनों अपने हालिया रिलीज फिल्म ठग लाइफ से ज्यादा अपने वो तमिल और कन्नड़ा भाषा वाले विवाद को लेकर सुर्खियों में है। बार बार माफी की मांग के बावजूद कमल हासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते उनकी फिल्म 5 जून को कर्नाटका में रिलीज नहीं हो पाई। अब कमल हासन ने हिंदी भाषा पर भी एक बयान से हलचल मचा दी है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कमल हासन ने साउथ में हिंदी गाने थोपे जाने के मुद्दे पर अपनी राय रखी। कमल हासन ने 1981 में आई अपनी हिट हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए का जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक दूजे के लिए का एक्टर हूं। हम हिंदी को बिना थोपे सीखेंगे क्योंकि ये आखिरकार शिक्षा है और हमें शिक्षा के लिए एक अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन इसके रास्ते में बाधाएं नहीं डालनी चाहिए। मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं, मैं कर्नाटका के साथ खड़ा हूं, मैं आंध्रा के साथ खड़ा हूं। ये एकमात्र जगह नहीं है जो हिंदी थोपे जाने का विरोध कर रही है। कमल हासन ने कहा, अगर आप वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की तलाश में हैं तो आपको एकमात्र भाषा सीखनी चाहिए और वो है अंग्रेजी।
अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, आप स्पेनिश या चीनी भी सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि हमारे पास 350 साल पुरानी अंग्रेजी शिक्षा है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार जारी है। इसीलिए जब आप इसे अचानक बदलने को कहते हैं तो विवाद फिर से शुरू हो जाता है। आप बेवजह बहुत से लोगों को अनपढ़ बना देते हैं, खासकर तमिलनाडु में हिंदी क्यों थोपना। तो अब एक और विवाद कमल हासन का इंतजार कर रहा है जो उन्होंने हिंदी के बारे में दिया है। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर लिखकर आप बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम सारे कमेंट्स को पढ़ें और उसके हिसाब से फिर आपको जवाब देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।